हेलो गाइस। सब्सक्रिप्शन का जब ट्रीटमेंट आता है एनपीओ में तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट कैसे करें। खासकर जब हमें सब्सक्रिप्शन का अमाउंट निकालना होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखने के लिए। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं आपके साथ एक एग्जांपल लेकर आया हूँ। इससे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और आप सब्सक्रिप्शन के पॉइंट पर कभी भी कोई गलती नहीं करेंगे। बहुत आसान तरीका है, बड़ी डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ। देखिए, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। एक्सट्रैक्ट का मतलब है पूरा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट नहीं है, इसमें सिर्फ आपको सब्सक्रिप्शन का अमाउंट की जानकारी दी गई है। ठीक है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन, आपको दो चीजें दी हुई हैं कि रिसीट पेमेंट अकाउंट के अंदर में सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको यहां पर दी हुई है। ठीक है। और इससे आपको निकालना है इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, यानी कि 31 मार्च 2021 को जब हम इनकम रिकॉग्नाइज करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो वो कितनी करेंगे। ठीक है, वो हमें निकालनी है। सबसे पहले जो बेसिक फंडा हमेशा से मैं आपको बताता रहा हूं अकाउंट्स के अंदर में, जब भी आप निकाल रहे हो तो किसी डेट को, उस डेट को नोट कर लीजिए। आपको कब निकालना है? 31 मार्च 21 को। ठीक है। यानी अकाउंटिंग ईयर क्या हो गया? 1/4/2020 से लेकर के 31 मार्च 2021, जिसके लिए हम अकाउंट्स बना रहे हैं और जिसकी इनकम को हमें रिकॉग्नाइज करना है कि उसकी इनकम है कितनी। आप बोलोगे सर ये लिखा तो हुआ 1 लाख रुपए। ना 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 ना, ये 1 लाख रुपए तो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट हमने रिसीव किया है। अब इसमें कुछ अमाउंट ऐसा हो सकता है जो पिछले साल का हो, इसमें कुछ ऐसा अमाउंट भी हो सकता है जो अगले साल का हो। ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों ने इस साल में जो हमारा सब्सक्रिप्शन अमाउंट बनता था वो दिया ही नहीं। तो ये रिसीट है। रिसीट का मतलब रिसीव्ड अमाउंट, जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जाएगा। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर जो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट होता है वो जितना भी रिसीव होता है वो हम लिखते हैं, चाहे वो पिछले साल का हो, चाहे वो इस साल का हो, चाहे वो अगले साल का हो। गॉट इट? अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम केवल वही इनकम लिखेंगे जो केवल इस साल की है। इस बात को ध्यान रखेंगे, वो इनकम जो 1/4/2020 से 31 मार्च 2021 में हमने एज एन इनकम हमने कमाई है, वो हमें मेंशन करनी है। तो देखो कैसे करेंगे हम। सबसे पहले हम इस अमाउंट को उठाएंगे 1 लाख रुपए के सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना है? 1 लाख रुपया। ठीक है। बट ये हमारी इनकम नहीं है। मैंने बोला ना इसमें बहुत सारा अमाउंट पिछला भी हो सकता है, अगला भी हो सकता है। अब देखिए यहां पर दे रखा है एज एट 31 मार्च 2021 को सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था 40,000 रुपीज। इसका क्या मतलब है? आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि वो अमाउंट जो हमने रिसीव नहीं किया, यानी कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने सब्सक्रिप्शन का अमाउंट दिया नहीं, इसलिए वो बन गया सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। तो क्या वो हमारी इनकम नहीं है? बिल्कुल हमारी इनकम है। भाई ड्यू हो गई ना, दे देंगे अगले साल। बट इस साल की तो इनकम है ना। अब आप बताओ क्या मुझे एज एन इनकम इसको कंसीडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करेक्ट, करना चाहिए ना। भाई इनकम है तो मैं इसमें ऐड कर दूंगा, ऐड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 21। कितना अमाउंट है जी? 40,000 रुपीज। ये मैंने अमाउंट ऐड कर दी। सिंपल लॉजिक, करेक्ट। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 20,000 रुपीज। ये रिसीव्ड इन एडवांस है। रिसीव्ड इन एडवांस का मतलब क्या है? ये इससे अगले साल का अमाउंट होगा। भाई तभी तो ये 31 मार्च को रिसीव्ड इन एडवांस। एडवांस का मतलब क्या है? जो अगले साल का इसी साल किसी ने दे दिया। भाई कुछ लोग बड़े अच्छे थे, उन्होंने कहा यार अगले साल का अमाउंट भी अभी ले लो। भैया उनको मना थोड़ी करेंगे हम, रिसीव तो कर लिया। बट वो क्या इस साल की इनकम मानी जाएगी? आंसर इज नो, क्योंकि वो इनकम कब की है? अगले साल की। तो हमें क्या करना चाहिए? ऐड करना चाहिए, लेस करना चाहिए? सिंपल, यस। इसको हम क्या करेंगे? लेस कर देंगे, क्योंकि ये इस साल की इनकम नहीं है। लेस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 21। इसको हम कर देंगे लेस 20,000। सिंपल। अब बात करते हैं, ये दो फिगर हमने डील कर ली।
अब हम आते हैं इन दो फिगर्स के ऊपर में जो गिवन है हमें। ये कह रहे हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2020 20,000, यानी कि मैं बोल सकता हूँ 1 अप्रैल 2020, 31 मार्च और 1 अप्रैल 2020, यानी कि 31 मार्च 2020 को सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था, रिसीव्ड नहीं किया था, यानी ये पिछले साल का होगा ना, इस साल का। बोली हाँ या ना। भाई अगर कोई चीज 31 मार्च 2020 को आउटस्टैंडिंग है, यानी वो पिछले साल का ड्यू होगा ना, पिछले साल की इनकम होगी ना जो रिसीव नहीं हुई होगी, और वो इस साल हमें क्या हो गई, रिसीव। तो हम उसको क्या करेंगे बेटा, क्या वो इस साल की इनकम है? सिंपल सी बात सोचो, क्या वो इस पीरियड की इनकम है? आंसर इज नो, क्योंकि वो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग थी बिगिनिंग में, यानी वो पिछले साल की थी। अगर वो पिछले साल की थी, इस साल रिसीव हुई है, तो हम उसको लेस कर देंगे, क्योंकि वो इस साल की इनकम नहीं है। लेस सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 20, इसको कर देंगे हम लेस 20,000। करेक्ट, ये हमने डील कर लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, यानी 1 अप्रैल को, यानी 31 मार्च 2020 या 1 अप्रैल 2020 को आपने सब्सक्रिप्शन एडवांस रिसीव कर रखा था। एडवांस का मतलब क्या है, अगले साल का। अगर आप स्टार्टिंग में कुछ एडवांस रिसीव कर रहे हैं तो वो किस साल का होगा, ऑब्वियसली इसी साल का होगा। भाई अगर मैं ये पिछले साल में चला जाऊं और मैं यहां पर कहूं कोई चीज एडवांस आई है, तो नेचुरल सी बात है ना, वो अगले साल की होगी। एडवांस का मतलब क्या है, वो अगले साल की है, यानी वो इस पीरियड की इनकम है। तो मुझे क्या करना चाहिए, ऐड या लेस? परफेक्ट, ऐड कर देना चाहिए। ऐड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 20। हाँ जी, कितना है जी, 30,000। लीजिए, अब हमारे पास अमाउंट आ गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर में मेंशन करने वाला। जल्दी से टोटल कीजिए, 1 लाख प्लस 40,000, 1,40,000, उसमें से 40 माइनस करेंगे, 1 लाख प्लस 30,000, आंसर इज 1,30,000 रुपीज। तो ये कहाँ जाएगा हमारा, ये जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो हम लिख सकते हैं सब्सक्रिप्शन टू बी शोन इन, सब्सक्रिप्शन टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी ये हमारी इस साल की क्या मानी जाएगी, सब्सक्रिप्शन से हुई इनकम। इज दैट क्लियर? बड़ा सिंपल है। जो इनकम इस साल की है केवल उसी को कंसीडर करेंगे, पिछले साल की है हटा दो, अगले साल की है हटा दो। जो इस साल की इनकम है उसी को केवल हम कंसीडर करेंगे। अगर वो पिछले साल में रिसीव हो गई है तो उसको ऐड कर लो, अगर वो आउटस्टैंडिंग है, इनकम तो इसी साल की है, तो उसको भी ऐड कर लो। सिंपल एज सच। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा, कितना समझ में आया, और आप किन किन टॉपिक्स पर और वीडियो चाहते हैं। थैंक यू।